हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी के जो 10 प्रश्न इस पेपर में आए हुए हैं ग्रुप डी वाले में, उन्हीं का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। केवल हिंदी के प्रश्नों का, जो कि हिंदी से संबंधित हैं 10 प्रश्न, आज उन्हीं का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है जो कल की भी दोनों शिफ्ट में हिंदी का ग्रुप डी का पेपर है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, तो हो सकता है इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए। तो प्रश्न नंबर 66 से हमारे हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? तो शुद्ध रूप बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। समुद्र पर नौका तैर रही है। बच्चे देखो, समुद्र पर नहीं तैरती, समुद्र में नौका तैरती है। तो ये शुद्ध रूप समुद्र पर, सॉरी, शुद्ध रूप नहीं है, छांटना है आपको। समुद्र पर नौका तैर रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसमें शुद्ध रूप इसका नहीं है। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 67 और इसको और देख लेते हैं। इस बाग में अब मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो हमें बाग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन 1 है विथिका, ऑप्शन बी अरण्य, नंबर 3 अवनी, तो नंबर 4 वाटिका। तो बाग का पर्यायवाची होगा वाटिका, तो इसका राइट आंसर होगा वाटिका। अवनी, अवनी जो पर्यायवाची है ये पृथ्वी का होता है, और अरण्य जो होता है ये जंगल का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन को भी हो सकता है अगले शिफ्ट में आपके पेपर में इन्हीं में से आ जाए। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन 2 मुहूर्त, पैतृक, शुद्धिकरण। तो शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है इसमें आपका, तो उज्ज्वल जो है ये गलत है। जो उज्ज्वल है उसका शुद्ध रूप आएगा, दोनों ही जय जो है आपके आधे आएंगे। मुहूर्त, तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप है वो है शुद्धिकरण। ये अक्षर जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो पैतृक है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है, पैतृक। और मुहूर्त में भी आपका ये हु जो है मुहूर्त, मुँह बड़ी आएगी और है आपका छोटा आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धिकरण। ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69%, 69, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन 1 है असंभव कार्य को संभव करना, अवसर का लाभ उठाना, पवित्र जल से हाथ धोना, अधिकाधिक उन्नति करना। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका राइट आंसर होगा बहती गंगा में हाथ धोना का सही उत्तर होगा अवसर का लाभ उठाना। तो प्रश्न नंबर ये 69 था। और उसके बाद हमारा हिंदी का है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न देख लेते हैं। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। प्रत्यय बता देते हैं हम, किसी भी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। तो लेखक, आप बोल रहे हैं लेखक, अक बोला जा रहा है लास्ट में। दैनिक, गायक, इसमें भी अक आ गया। नृतक, इसमें भी अक आ गया। तो इसमें बनने वाला, अक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा दैनिक। आप बोल के देखो, लास्ट में इक आ रहा है, अक नहीं आ रहा है। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। नी आशा, नी प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। नी आशा, नी प्लस आशा, तो इससे क्या बनेगा? निराशा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? अब मैं आपको बताया, संबंध कारक वह होता है जहाँ पर का, के, की से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसने चोर को रस्सी से बांधा,
उसने चोर को रस्सी से बांधा। देवियों और सज्जनों, मधु छत पर बैठी है। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो यहाँ पर संबंध है चोर का किसके साथ, चोर को किससे बांधा? चोर का के की, चोर को रस्सी से बांधा, चोर को रस्सी से बांधा। और ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बताते हम प्रश्न नंबर 73। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार दृष्टि से उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार का, 2 दृष्टांत अलंकार का, 3 है मानवीकरण अलंकार का, नंबर 4 है उपमा अलंकार का। तो मैं आपको ये बताती हूँ, पहले तो ऑप्शन बता देती हूँ। आपका राइट आंसर होगा मानवीकरण अलंकार का। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मानवीकरण अलंकार है का है। इसमें बता देती हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट शिप में आपसे पूछ ले। तो अनुप्रास अलंकार का होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। मतलब एक ही वर्ण, जैसे चाचा ने, चाची को, चांदनी चौक पर, तो च च च आ रहा है बार बार। किसी भी शब्द का पहला अक्षर बार बार आए, वर्ण जो बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जब प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो तो मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखो यहाँ पर हो रहे प्रकृति मतलब पेड़ रोने लगे, तो पेड़ रोने लगे तो मानवीय क्रियाओं का आरोप हो रहा है यहाँ पर, तो अलंकार होगा मानवीकरण अलंकार। और जहाँ उपमा होता है वहाँ पर आपका आता है सा, सी, सदृश्य, इस तरीके के अक्षर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन 2 द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय हो ये भी कह सकते हैं, या पहला पद प्रधान हो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। प्रश्न नंबर 75 है, रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द। देखो जब रात होने वाली और दिन छिपने वाला होता है तो इसे हम गोधूली कहते हैं। उस समय का जो शब्द उसके लिए यूज करेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा आपका गोधूली। तो दोस्तों ये थे आपके 10 प्रश्न हिंदी के थे ये, जो कि आपके मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि शिफ्ट 1 में जो आपके आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अगली शिफ्ट में भी यहाँ पर एक भी प्रश्न अगर आपके काम आता है तो मैं अपनी वीडियो को सार्थक समझूंगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हिंदी से संबंधित आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है SY हिंदी प्लेटफॉर्म, SY हिंदी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हमारी फ़िलहाल एस्टेट, TGT PGT एस्टेट, UGC नेट, HPSC स्क्रीनिंग का सभी कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।